चलो एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा। आइसोमेरिज्म उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ता है। आइसोमर्स क्या होता है? आइसोमर्स में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है, बाकी डिफरेंट होता है। उसमें दो तरह का पढ़े थे लोग, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़े थे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़े थे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, उनका स्ट्रक्चर क्या था? डिफरेंट डिफरेंट था। मतलब अगर उनका IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या आएगा? नाम डिफरेंट आएगा। मतलब उनका स्ट्रक्चर में ही क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब देखो इसमें, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़े तो उसमें दो तरह के थे, ऑप्टिकल था और एक ज्योमेट्रिकल था। तो ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल में भी वही था कि क्या था, उसमें स्ट्रक्चर भी सेम था। मतलब अगर उस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखेंगे तो IUPAC नेम क्या आएगा? सेम आएगा। बट उनका 3D में ओरिएंटेशन क्या था? 3D में मतलब अगर IUPAC नेम कोई चेन दिया हुआ ना, IUPAC नेम लिखेंगे तो सेम आएगा। बट उनका 3D में ओरिएंटेशन एक एटम के रिस्पेक्ट में दूसरे एटम का डिस्टेंस, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के लिए देखते हैं, जैसे उसमें क्या पढ़ा, चलो एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर था, सिस ट्रांस आइसोमर, कि अगर एक कंपाउंड है, कार्बन यहाँ से कोई ग्रुप A और B जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? A और B जुड़ा हुआ है। तो अभी देखो A और A के बीच का डिस्टेंस ये है, और एक कंपाउंड क्या है? प्लेनर है। बट यदि इसका दूसरा अगर बनाएंगे आइसोमर तो क्या आएगा? ये यहाँ पे A कर देते हैं B, तो अभी देखो A और A के बीच का डिस्टेंस क्या है? बढ़ गया। कंपाउंड प्लेनर है, ये भी प्लेनर था, ठीक है। बट इनका IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या आएगा? सेम आएगा। तो इसको बोलते हैं 3D में ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। उसमें दो तरह का होता है, एक डिस्टेंस डिफरेंट टाइप का, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पढ़े थे, ये सब चीजें था उसमें ऑर्गेनिक में। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या था कि ऑप्टिकल बिहेवियर क्या होगा? उनका डिफरेंट होगा। एटम का डिस्टेंस सेम हो सकता है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम हो सकता है, बट उनका एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, और क्या होता है उनका, या कोई मीजो होता है, तो उनका ऑप्टिकल बिहेवियर डिफरेंट होता है। कि अगर प्लेन पोलराइज लाइट आया तो वो किसी अदर एंगल से मुड़ेगा, ये किसी अदर एंगल से, कोई पॉजिटिव में, निगेटिव में, किसी का जीरो होगा। एक ही कंपाउंड रहेंगे, IUPAC नेम सेम रहेगा। वो क्या थे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थे। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पढ़े थे। तो अभी हम लोग को देखना है कि इसमें कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कैसे होंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होगा? तो इसमें स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर 4-5 होते हैं, वो इजी है, ठीक है, वो पता होगा 4 या 5 होते हैं। तो उनमें क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाता है? आयनाइजेशन स्फीयर होता है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या होगा? और इनमें कुछ एक्सचेंज करके, या दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक्सचेंज करके, तो मतलब अगर उनका IUPAC नेम लिखेंगे, इसमें भी सेम कंडीशन, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में IUPAC नेम लिखेंगे तो दोनों का क्या आएगा? डिफरेंट डिफरेंट आएगा। लेकिन वो 4-5 होते हैं, वो इजी है, वो पता होगा, ठीक है। अब हमें इसमें देखना है कि इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैसा होता है, स्टीरियो आइसोमर्स किस तरह से होते हैं, ठीक है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखना है, तो इसमें पहले क्या करना पड़ेगा? IUPAC नेम तो सेम ही आएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर तो सेम होगा। अब डिफरेंट किस में होगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिया हुआ, और यहाँ पे क्या है, जैसे आयनाइजेशन स्फीयर मान लो सल्फेट दिया रहेगा, M करके ABCD, कुछ भी यहाँ पे लिगेंड्स दिए रह सकते हैं। ये लिगेंड हो गया, और ये क्या हो गया? सेंट्रल एटम हो गया, सेंट्रल एटम। तो स्ट्रक्चर तो सेम है, तो ये सब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कोई चेंज नहीं रहेगा। इनमें जो मेटल के रिस्पेक्ट में, जो ट्रांजिशन मेटल है, जो सेंट्रल एटम है, उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? इन लिगेंड्स की पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट होगी, पोजीशन का ओरिएंटेशन डिफरेंट डिफरेंट होगा। इसके बेसिस पे हम लोग इनको क्लासिफाई करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो इसमें भी सेम ही है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लगभग डेफिनेशन भी सेम होगा कि डिस्टेंस क्या होगा एक एटम का दूसरे एटम के रिस्पेक्ट में, 3D में ओरिएंटेशन क्या आएगा? डिफरेंट आएगा, जिससे उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अलग अलग आएगा, ठीक है। तो वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखेंगे। और ऑप्टिकल में भी ऐसा रहेगा कि दो कंपाउंड हैं जिनमें क्या होगा? ऑप्टिकल बिहेवियर क्या होगा? एक दूसरे का डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो वो देखेंगे। तो पहले हम लोग क्या चेक करेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कौन सा देखेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है।
तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अब देखो हमें जनरली कौन सा कंसीडर करना है, हमने क्या बताया, हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ही कंसीडर करना है, ठीक है। तो अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो जनरली लिगेंड होते हैं, एम के आगे यहाँ से क्या होगा, लिगेंड होंगे। तो लिगेंड क्या होता है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड के नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का हो सकता है और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है, 6 का हो सकता है, ठीक है। 4 और 6 का कंसीडर करना होगा। तो 4 में कौन कौन से स्ट्रक्चर आएंगे, उनके लिए देखेंगे कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं। 6 एंड 6 के लिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटी, ज्योमेट्रिकल देखेंगे, फिर क्या करेंगे आगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पहले कौन सा देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिनका है, ठीक है। यही दोनों मैक्सिमम, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3 और 5 भी होता है, कभी कभी 6, लेकिन जनरली जो मैक्सिमम जो होता है वो कौन सा होता है, 4 और 6 होता है। तो 4 और 6 ही हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पहले हम कौन सा कंसीडर करते हैं, 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन 4 में कौन कौन सा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पता होगा कौन कौन सी ज्योमेट्री होती है। एक ज्योमेट्री होगा कौन सा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल पॉसिबल है, और एक कौन सा है, स्क्वायर प्लेनर पॉसिबल है, स्क्वायर प्लेनर। ये डिसाइड कैसे करते हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन से डिसाइड करते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में अच्छे से पढ़ा होगा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड, तो उसके बेसिस से पेयरिंग होता है नहीं होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन इस पर दूर रहते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होता है, DsP2 या sp3 होता है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और DsP2 रहेगा तो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आएगा। तो इस हिसाब से देखते हैं। तो पहले इसको टेट्राहेड्रल का देखते हैं, पहले टेट्राहेड्रल के लिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस तरह से होगा। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज मान लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि अगर कार्बन के रिस्पेक्ट में 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, कोई कार्बन नहीं, कोई भी मेटल ले लेते हैं, कार्बन होना जरूरी नहीं है, सेंट्रल एटम ए बी सी एंड डी, ये 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप में। तो एक चीज ध्यान रखो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस डिफरेंट होगा। एक एटम का दूसरे एटम के रिस्पेक्ट में अभी डिस्टेंस कुछ और है, और ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिफरेंट आना चाहिए, तो हम बोलेंगे क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। लेकिन इसमें देखते हैं एंगल कितना होता है, सारे 109 डिग्री 28 मिनट होता है। सारे एंगल सेम होते हैं, सब एंगल सेम होता है, सारे लेंथ सब कुछ क्या होता है, सेम वगैरह होता है। तो एक एटम का ए के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस बी का है, जो डिस्टेंस सी का है और जो डिस्टेंस डी का है, तीनों क्या होंगे, इक्वल इक्वल होते हैं, ठीक है। यहां से इसका डिस्टेंस, यहां से इसका डिस्टेंस, यहां से इसका डिस्टेंस, तीनों सेम होता है। ऐसे बी के रिस्पेक्ट में देखेंगे, बी का ए के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस, बी का सी के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस, अभी लग रहा है कि बी से सी में कम है, बट ऐसा नहीं है, बी से सी, बी से डी, सबका क्या है, डिस्टेंस सेम है। तो अगर मान लो सबका 80 के रिस्पेक्ट में देखेंगे, सी का बी के रिस्पेक्ट में, सी का डी के रिस्पेक्ट में और सी का ए के रिस्पेक्ट में, तो सबका डिस्टेंस तो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अगर मान लो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग अगर ऐसे लिख देते हैं एम, एक कोई ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, इसको बी रहने देते हैं, इसको सी और इसको ए कर देते हैं, तो क्या ए और बी के बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया, नहीं हुआ। ए और डी के किसी के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। यहां से बी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो तीनों सेम दिखेंगे, सी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो तीनों सेम दिखेंगे, ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो, मतलब अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना के आओ तुम किसी एक एंगल से देखो तो तीनों एंगल 120 से ऊपर से देखोगे तो क्या आएगा, 120 दिखेंगे, सबका दिखेगा, लेंथ सबका, डिस्टेंस सब कुछ सेम आएगा। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो एक लाइन याद रख लो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। अब आते हैं स्क्वायर प्लेनर में। स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर किस तरह से होगा, मान लो ये सेंट्रल एटम हो गया,
एम हो गया, इसके रिस्पेक्ट में 4 लिगेंड जुड़े रहेंगे, ठीक है। स्क्वायर प्लेन ए बी सी एंड डी। तो इसमें देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये एक प्लेन में है, सबका डिस्टेंस अलग अलग है, इसको सी इसको डी कर लेते हैं, ए और डी के बीच का डिस्टेंस अब ये है। अगर इसका एक और कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बनाते हैं, एम ए बी डी यहां पर करते हैं, तो अभी देखो ए और डी के बीच का डिस्टेंस और ए और डी के बीच का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस चेंज हो गया। टेट्राहेड्रल में ऐसा नहीं चेंज हो रहा था, तो टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या है, चेंज हो रहा है, इसलिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, पॉसिबल होता है, ठीक है। अब देखते हैं लोग कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे, कौन कौन सा केस होगा, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं हम। टेट्राहेड्रल मिटा देते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एक्सपेरिमेंट में टेट्राहेड्रल में कोई नहीं होता है, ठीक है। अब एक बना लेते हैं यहाँ पे टेट्राहेड्रल में पोजीशन, सॉरी स्क्वायर प्लेनर में देखते हैं कौन कौन सा क्या क्या पोजीशन होता है, ठीक है। पहले तो हम ये देख लेते हैं किसको किसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल ए बी सी डी से किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड को रिप्रेजेंट करेंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड को रिप्रेजेंट करेंगे ए बी सी डी से। अगर मान लो बाइडेंटेट है, ए है, बी है, सी है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बाइडेंटेट सिमेट्रिक बाइडेंटेट। ये मोनोडेंटेट में कौन कौन सा आ जाएंगे, जैसे मान लो कि Cn माइनस हो गया, NH3 हो गया, इस तरह से ढेर सारे हो जाएंगे, NO हो गया, CO हो गया, तो ये सब क्या होंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। इनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, बाइडेंटेट कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये क्या है, ये मतलब सेम टाइप का है, जैसे कि NH2 CH2 CH2 NH2, तो इस टाइप का है, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक टाइप का है, दोनों साइड से यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर, ये दोनों पेयर है, तो बाइडेंटेट है, और दोनों सिमेट्रिक है, इसको ए बी से इस तरह से रिप्रेजेंट। कुछ ऐसे हो सकते हैं कि ए बी टाइप का अनसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड सी डी, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड, अनसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड। तो अनसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड, अब ये इस तरह से हो जाएंगे, जैसे ग्लाइसिनेटो देख लो, CH2COO NH2, ग्लाइसिनेटो यहाँ पे ये डोनेट करेगा, यहाँ पे ये डोनेट करेगा, तो दोनों क्या है, डिफरेंट टाइप के हैं, ए बी टाइप का, सी डी टाइप, ई एफ टाइप का, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, तो ये इनको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ पोजीशन देख लेते हैं, ये बेसिक चीजें हैं, अभी हम स्टार्ट नहीं करें कि कितने कितने आइसोमर्स होंगे, ये बेसिक चीजें कि इनमें ये सब चीजें पता ध्यान रखना है कि इनके रिस्पेक्ट में 2 पोजीशन होता है। अगर स्क्वायर प्लेनर है तो एम के रिस्पेक्ट में ए बी सी डी, तो ए और डी क्या होंगे, सिस पोजीशन पे, सिस पोजीशन है, ठीक है। ए और सी मतलब ए और डी सिस पोजीशन होगा, ए और सी क्या होगा, ट्रांस पोजीशन होता है, ठीक है। तो ये सिस हो गया, ट्रांस हो गया। अब बाइडेंटेट लिगेंड को हमेशा कहाँ पे जो ऐड करना होता है, सिस पे ही ऐड करना होता है, कभी भी ट्रांस पे ऐड नहीं कर सकते, इसको ध्यान रखना है। बाइडेंटेट लिगेंड आर ऑलवेज एडेड एट सिस पोजीशन, हमेशा कहां पे रखना है इसको, सिस पोजीशन पे रखना है, कभी भी ट्रांस पोजीशन पे नहीं रख सकते। तो ये चीजें सिस पोजीशन, ट्रांस पोजीशन, ये सब चीजें बेसिक है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करेंगे कि कितने कितने आइसोमर हो सकते हैं, कितने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें, इसको ध्यान रखना है कि ये सिस पोजीशन होगा, ट्रांस पोजीशन, बाइडेंटेट को हमेशा कहाँ पे रखना है,
सिस पोजीशन मतलब बाइडेंटेट होगा तो यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसमें से कितने आइसोमर्स हो सकते हैं। ठीक है, कितने टाइप के हो सकते हैं। तो अगर 4 कोऑर्डिनेशन 4 लिगेंड है, ठीक है 4 लिगेंड है, तो पहला कौन सा हो सकता है। ठीक है, MA4 MA4 का मतलब क्या है कि 4 लिगेंड, जैसे कि कोई ट्रांजिशन मेटल है, इसमें क्या है CN4 लिखा हुआ है। ठीक है, इस टाइप का है, तो इसके जितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। ठीक है, तो अब एक तरीका बता देते हैं कि बनाना कैसे है, तुम्हें कैसे चेक करना है पोजीशन। मतलब यहाँ पे ए इस तरह का है, तो हमें डिफरेंट पोजीशन बनाना है, तो बना के चेक नहीं करें, हमें क्या बनाना है, ट्रांसपेयर बनाना है, सिस पेयर नहीं बनाना है। ये चीज याद रखना है हमेशा कि कितने सिस के पेयर बन सकते हैं। ए के रिस्पेक्ट में कौन कौन डिफरेंट आ सकता है, ए के रिस्पेक्ट में कौन डिफरेंट आ सकता है, ए के रिस्पेक्ट में कौन सा डिफरेंट। सिस पेयर नहीं बनाना, हमेशा क्या बनाना है, ट्रांसपेयर बनाना। ट्रांसपेयर के नंबर कम होते हैं, इस वजह से हमें क्या बनाना होता है, ट्रांसपेयर बनाना होता है कि ए के कितने ट्रांसपेयर बन सकते हैं। तो देखो कितने ट्रांसपेयर कितने हैं, ए तो ये हो गया, और ये क्या हो गया इधर से ये वाला, तो 2 ट्रांसपेयर है। अगर सिस पेयर बनाओगे तो 1 2 3 4, तो 4 बनाने पड़ेंगे, तो उसमें नंबरिंग गलत हो जाएगी, काउंटिंग गलत है। बना तो सकते हैं लेकिन नंबर काउंट करने में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक ही ट्रांसपेयर बन सकता है, एक स्ट्रक्चर है। दूसरा इसमें कोई स्ट्रक्चर हो नहीं सकता, एक्सचेंज करके कुछ बना नहीं सकते। किसी को कहीं पे एक्सचेंज करेंगे तो हमें क्या होगा, सेम ही मिलेगा। तो इसलिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे, 0। मतलब एक ही कॉन्फ़िगरेशन होगा, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इसका नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, एक MA3B, मतलब एक 3 है और एक क्या है B, मतलब 3 है और एक है। तो अब इसके देखते हैं कितने ट्रांसपेयर बना। तो दो चीज है, एक तो डायरेक्ट तुम ट्रांसपेयर बनाओ या फिर इसको बनाओ, आंसर सही आना चाहिए, या याद भी रख सकते हो। तो बेटर ये होगा कि दोनों आना चाहिए। इसमें इसको पहले लिख लो, फिर उसका से ट्रांसपेयर बना के डिफरेंट करने की कोशिश करो। इसमें एक्सचेंज कर करके सोचोगे तो गलत होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, वो जहाँ पे जरूरत, जहाँ बाइडेंटेट रहेगा ना वहां पे बताएंगे। बाइडेंटेट में भी बना लेना, उसके बाद से सोच लेना कि कैसे डिफरेंट आएगा। बाइडेंटेट में इजी रहेगा, मोनोडेंटेट में भी ऐसे ही चल रहेगा। ठीक है, तो A3B है, तो इसमें ट्रांसपेयर बनाते हैं, क्या हो सकता है, एक B कर लेते हैं। ठीक है, और 3 A है, तो क्या हो सकता है, ट्रांसपेयर कौन कौन से हैं, AA और AB, एक ट्रांसपेयर हो गया। दूसरा ट्रांसपेयर कुछ बन सकता है क्या, B को कहीं पे भी रखेंगे तो क्या होगा, एक A होगा और एक AB होगा। मतलब B को अगर इधर भी करें तो भी क्या होगा, सेम ही टाइप का आएगा। मतलब अगर इसको B को इधर कर दें तो ये दोनों तो सेम ही है, इक्वल ही है। तो इसका मतलब इसके भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होंगे, इसके भी क्या होंगे, 0 ही होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मतलब A3B टाइप का जो भी रहेगा। थर्ड देखते हैं, एक A2B2 का। ठीक है, तो इसको भी क्या कर लेते हैं, B कर लेते हैं। ठीक है, MA2B2 देखते हैं, 2 A हो गया, 2 B हो गया। तो अब इसके ट्रांसपेयर बनाओ, सिर्फ ट्रांसपेयर ही बनाना है। ठीक है, AB एक ट्रांसपेयर है, AB एक ट्रांसफर बन गया। दूसरा और कुछ कर सकते हैं इसमें, हाँ कर सकते हैं। ए को हम यहाँ पे कर दें, ए को यहाँ पे कर दें, तो एक ट्रांसफर और आ जाएगा, ए और बी। 2 ट्रांसफर हो सकते हैं। देखो जैसे बी को यहाँ पे एक्सचेंज कर देते हैं, ए को यहाँ पे, तो अभी देखो ए ट्रांसफर और बी ट्रांसफर, तो 2 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। तो हमें ये बना बना के चेक नहीं करना, डायरेक्ट हम यहीं से सोच लिया ना कि और कोई पॉसिबिलिटीज तो है नहीं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसका एक एग्जांपल आता है एनसीईआरटी में दिया होगा, सिसप्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन। ठीक है, एनएस यहाँ पे सीएल होता है, तो ये सीएल सेम पे आते हैं, सिसप्लेटिन बोलते हैं, सिसप्लेटिन। और अगर सीएल को यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ
पे Cl, यहाँ पे Cl आ गया, यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2। तो अब एक दूसरे के क्या है, ट्रांस पे है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लेटिंग बोलते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया इसका Ma2B2 टाइप का। तो क्वेश्चन में हो सकता है इस तरह से भी दिया जा सकता है, या फिर क्वेश्चन में इस तरह से भी दिया जा सकता है, MnH2Cl2 करके होगा, ठीक है। तो वहां से देख सकते हो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ट्रांसपेयर बनाना है तुम्हें, अभी इजी है, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, अगर मान लो Ma2BC टाइप का है, Ma2BC, तो इसमें कितने ट्रांसफेयर। अब बार बार इसको बनाते नहीं है, डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, कितना हो जाएगा। एक तो ये A को एक पास रख लेते हैं और BC हो गया। दूसरा कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, चलो ठीक है, B को इसमें ला देते हैं, A को इधर कर देते हैं, तो एक पूरा कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, ABAC, एक डिफरेंट आ गया। और कुछ बना सकते हैं, तुम कहोगे कि C को एक्सचेंज कर देते हैं इधर, चलो करके देख लेते हैं, CBAA, तो ये तो सेम ही हो गया। अच्छा, सोचोगे कि BC को इधर करके B को इधर कर देते हैं, तो ACAB, तो ये इसके सेम हो गया। मतलब केवल दो ही बन सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अगर एक्सचेंज करके बनाओगे तो क्या है, डिफरेंट सेम ही आ जाने। देखो AACB और ABAC सेम आ जाने, तो दो नहीं बनेंगे, केवल कितने बनेंगे, ज्यादा नहीं बनेंगे, केवल कितने बनेंगे, दो बनेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कीजिए, दो है तो दो बना के चेक कर सकते, केवल दो बने। एक और इसमें केस होता है, MABCD, चारों के चारों लिगेंड क्या है, डिफरेंट है। चारों के चारों लिगेंड डिफरेंट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो कौन कौन सा ट्रांसफेयर बना सकते हैं, ABCD का एक ट्रांसफेयर हो जाएगा, और क्या है, कुछ एक्सचेंज करके सोचो, और B को उधर कर देते, C को कर देते हैं ACBD, एक हो रहने तो D को इधर लेते आओ ATCB, तो ये 3 ट्रांसफेयर हो रहे हैं। चौथा कुछ बन सकता है क्या, चौथा बनाओगे तो सेम आ जाएगा, तीनों में से कोई ना कोई सेम आ जाएगा, ठीक है। वो बना के चेक कर सकते हो, या फिर ऐसे स्ट्रक्चर बना के भी डिफरेंट चेक कर सकते हो। तो 3 बनेंगे, तुम्हें 3 ट्रांसफेयर बनेंगे, तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो इसके GI कितने आ जाएंगे, 3 GI आ जाएंगे, समझ में आ गया। तो ये क्या था, जिसमें केवल क्या था, मोनोडेंटेट प्रेजेंट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर ओनली मोनोडेंटेट प्रेजेंट, ठीक है, केवल क्या था, मोनोडेंटेट प्रेजेंट थे। अब मान लो कोऑर्डिनेशन, अभी एक एक करके, अभी कोई देखो ज्योमेट्रिकल पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पढ़ रहे हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अभी मोनोडेंटेट था, अब इसका बाइडेंटेट देखते हैं कि बाइडेंटेट के आएंगे तो क्या क्या होगा, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड आर प्रेजेंट। अगर बाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है, तब देखते हैं क्या होता है। तो जैसे मान लो कि M ले लो, अब ये नहीं कि सिमेट्री का सारे केस एक ही साथ देख लेते हैं, MAA एक रख लेते हैं, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, A2 कर लेते हैं। अब बाइडेंटेट है, तो बाइडेंटेट में एक काम करो कि ये एक को फिक्स ही कर लेते हैं। जो बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट तो रहेगा सिस पे ही रहेगा M के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब 2 पोजीशन बचा है, तो अब 2 पोजीशन पे A2 रखना है, तो अगर A रख दिए यहाँ पे, ठीक है, इसको नहीं, इसको इधर उधर एक्सचेंज नहीं करेंगे तो कोई ट्रांसफेयर कौन कौन सा आएगा, एक AA आ रहा है और एक AA आ रहा है, और कोई तो कुछ आ नहीं सकता डिफरेंट। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कितने हो जाएंगे, 0, एक ही होगा, इसका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो MAA AB कर लेते हैं, ठीक है, AB कर लेते हैं, तब देखते हैं, सब एक ही एग्जाम्पल, मान लो AB कर लिए, AA को रहने दो, AB कर लेते हैं, अब देखते हैं बनेगा नहीं बनेगा, कितने ट्रांसफेयर बन सकते हैं। चलो, इसका A के रिस्पेक्ट में, और A का B के रिस्पेक्ट में, AB, ठीक है। और कुछ हो सकता है क्या,
बी को इधर कर दोगे तो भी क्या आएगा, किसी को एक्सचेंज कर लो, ए को ऊपर कर लो, बी को इधर कर लो, तो बनाओगे ट्रांसफर तो क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। ए को एक्सचेंज करने कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि सेम ही है। करके चेक करो, अगर मान लो ए को यहाँ पे कर देते हैं, बी को यहाँ पे कर देते हैं, तभी भी ट्रांसफर क्या है, ए बी ए, तो इसके भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होंगे, जीरो ही होंगे। बना के चेक कर सकते हो। जब बाइडेंटेट दिया रहता है, एक बाइडेंटेट लगा लो, उसके हिसाब से देखो कि जो भी दिया हुआ उसको कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं। अब ये फर्स्ट सेकेंड और इसमें थर्ड देखते हैं। मान लो एम, अब एक अनसिमेट्रिक ले लेते हैं, एम ए बी ए टू कर लेते हैं, एम ए बी ए टू। इसमें क्या होगा, चलो इसमें इसको बी कर लेती है, ठीक है, ए बी हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ए है, ठीक है। इसके ट्रांसफर कौन से हैं, ट्रांसफर बनाओगे तो ए और बी ए, ठीक है। एक दूसरा ट्रांसफर कुछ बना सकते हैं क्या, किसको एक्सचेंज कर सकते हैं, ए तो सेम ही है, इनको एक्सचेंज करने की जरूरत ही नहीं। अगर मान लो बी को इधर ए को इधर कर दिए, ठीक है, बी को इधर ए को इधर कर दिए, तब भी ट्रांसफर बनाओगे तो क्या आएगा, बी ए बी सॉरी ए, तब भी ट्रांसफर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या आएंगे, जीरो ही आएंगे। नेक्स्ट केस देखते हैं, मान लो एक फोर्थ केस देखते हैं, एम, इसको भी डिफरेंट कर लिए अनसिमेट्रिक और इसको भी अनसिमेट्रिक कर लिए, ठीक है। अब देखो बाइडेंटेट लगा देते हैं पहले, ए बी और इधर क्या कर लेते हैं, ए बी कर लिए। ठीक, अब इसके ट्रांसफर लिखो, ट्रांसफर लिखेंगे क्या आएगा, ए बी बी ए, ए बी और इसका क्या हो जाएगा, बी ए, ठीक है। एक ट्रांसफर हो गया। चलो इसको फिक्स करके एक को एक्सचेंज कर लेते हैं। देखो ट्रांसफर तुम्हारे आ जाएंगे, बी को इधर ए को इधर कर दिए, तो ट्रांसफर क्या आ जाएगा, अभी ट्रांसफर लिखोगे तो क्या आएगा, ए और बी बी। तो दो डिफरेंट है, सेम तो नहीं है, सेम नहीं है, तो अभी इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएंगे, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएंगे। अब बोलोगे कि इसको एक्सचेंज किया, तो इसको इससे एक्सचेंज कर नहीं सकते क्योंकि बी यहाँ पे नहीं जा सकता, कैपिटल बी सिस पोजीशन पे ही रहेगा, तो इसको तो सिस पे ही रखोगे। बाकी अगर इसको भी एक्सचेंज कर दिए तो फिर पहला वाला बन जाएगा, तो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएंगे, ठीक है। और एक केस देखते हैं इसमें कि अगर दोनों के दोनों क्या है, बाइडेंटिटी है, 4 5 देख लेते हैं, एम ए 2 कर लेते हैं, इसको भी ए कर लो, तो भी क्या होगा, ए है, सॉरी इसको भी ए कर लो। तो ट्रांसफर बनाओगे क्या आएगा, ए का एक है, ए का एक से, और कुछ डिफरेंट तो हो ही नहीं सकता, ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या आ जाएगा, जीरो। एक केस और देख लेते हैं, ए एम ए बी कर लो, एक को डिफरेंट कर लेते हैं, ए बी। अब भी ट्रांसफर बनाओगे तो क्या आएगा, एक ही ट्रांसफर, ए के साथ बी, ए बी ए, बी को एक्सचेंज करोगे तो भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, ए और बी। तो इसके भी कितने होंगे, जीरो होंगे। एक लास्ट केस और देख लो, 7 नंबर, एम ए बी सी डी, एम ए बी सी डी, इसके देख लो कितने बन जाएंगे, ए बी और सी डी। इसके ट्रांसफर होते ए कौन कौन सा ट्रांसफर आ जाएगा, ए के साथ कौन है, डी और बी सी, इसको एक्सचेंज कर देते हैं, तो डी ऊपर और सी नीचे, तो क्या आ जाएगा ट्रांसफर, बी डी एंड ए सी। ए बी के साथ तो ट्रांसफर नहीं हो सकता ना, तो केवल कितने आएंगे, दो, क्योंकि ये ट्रांसपोजिशन पे नहीं जा सकते इसलिए दो ही आएंगे। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, दो। अगर एक ऐसा है ए बी सी डी टाइप का है, लेकिन अगर मोनोडेंटेड थे तो उसे कितने आए थे, 3 आए थे, क्योंकि सब एक दूसरे से
ट्रांस पे जा सकते थे, लेकिन इसमें केवल 2 ही तो ट्रांस पे जा सकते हैं, आपस में ट्रांस पे नहीं जा सकते, इसलिए इसके कितने आए हैं, केवल 2 आए हैं। तो ये कौन सा हो गया तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब हमें देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक ही पॉसिबिलिटी है, कौन सा हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल हो सकता है। और इसमें देखते हैं ज्योमेट्री, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। ट्राइगोनल प्लेनर है,